नमस्कार। अडोर ट्रस्ट की तरफ से आप सभी का दीक्षित यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि यूट्यूब में जो भी दीक्षित सर वीडियोस डालते हैं, उन वीडियोस के नीचे आप सभी लोग अलग अलग सवाल पूछते हैं, तो उन सवालों के जवाब आज हम दीक्षित सर से लेंगे। नमस्कार दीक्षित सर। संजय नमस्कार। और जितने भी मेंबर्स ने हमको सवाल पूछे हैं, उन सभी सवालों का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। पहला सवाल है जोशिया ब्राहम, इन्होंने पूछा है, सर मेरा यूरिक एसिड बढ़ जाता है ये डाइट करने से, मैं क्या खबरदारी लूँ? मेरा लीवर एंजाइम भी बढ़ा है, मुझे फ्रोजन शोल्डर भी है, आयुर्वेदिक दवाई ली थी अभी बंद की है, तो क्या कहेंगे इनको? अब जॉयस अब्राहम ने जो पूछा है कि डाइट प्लान करने के बाद मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि उनके लीवर एंजाइम भी ज्यादा है, और उन्होंने फ्रोजन शोल्डर के लिए आयुर्वेदिक दवा भी ली थी। अब देखिए कि यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ा हुआ है या आपको टेंडेंसी है यूरिक एसिड बढ़ने की, तो नेचुरली अगर आपने सी फूड खाया, आपने रेड मीट खाया, तो आपका यूरिक एसिड बढ़ने वाला है। लेकिन आमतौर पर जो वेजिटेरियन प्रोटीन्स होते हैं उसमें यूरिक एसिड उनसे बढ़ने के चांसेस नहीं है। और इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए कि कौन से पदार्थ, कौन से प्रोटीन्स आप खा सकते हो, तो हमने एक किताब पब्लिश किया था जिसका नाम है आरोग्यदायी आहार, हिंदी में स्वास्थ्यप्रद आहार और अंग्रेजी में हेल्थफुल डाइट। तो जो नंबर मैंने आपको हर वीडियो के आखिर में देता ही हूं, वहां अगर संपर्क करेंगे तो आपको वो किताब किस प्रकार से मिल सकता है इसकी जानकारी मिलेगी। तो आपने जो कहा है कि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे थे, अब फ्रोजन शोल्डर आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्योंकि जब तक कोई आपको जांच नहीं करता है डॉक्टर, तो पता नहीं चलेगा कि आपकी कंडीशन कैसी है। और आयुर्वेदिक मेडिसिन का और यूरिक एसिड का या आपके लिवर एंजाइम का कोई संबंध है क्या, वो आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर से ही पूछना पड़ेगा। लेकिन जब जहां तक यूरिक एसिड का संबंध है, मुझे यकीन है कि यूरिक एसिड रेड मीट, सी फूड, बियर जैसे पेय, इनसे बढ़ता है। मूंग, मटकी या छोले ऐसे जो पदार्थ हैं, वेजिटेरियन डाइट जो ये प्रोटीन्स है, उससे यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस बहुत कम है, और उससे ज्यादा जानकारी आपको किताब में पा सकते हो। अगला सवाल बिलाल अहमद, इन्होंने पूछा है, सर मैं 1 सितंबर से डाइट फॉलो कर रहा हूँ, कल मैं ट्रैवलिंग में था इसलिए एक दिन डाइट फॉलो नहीं हुआ, तो मेरा सभी डाइट बेकार हो गया क्या? बिलाल का सवाल काफी अच्छा है, और काफी लोग, मुझे अच्छा लगता है जब कोई ऐसा सवाल पूछता है। उन्होंने कहा कि मैंने 1 सितंबर से चालू किया, सिंसियरली चालू किया, लेकिन कल नहीं कर पाया क्योंकि मैं ट्रैवल में था, तो क्या अभी मेरा डाइट प्लान के पूरे डाइट प्लान के ऊपर पानी फिर गया? बिलाल जी, ऐसा नहीं है। देखिए, अब 10 घंटे पढ़ाई करेंगे तो 100% मार्क ले सकते हैं, 8 घंटे करेंगे तो हो सकता है 90% मिलेंगे, 2 घंटा करेंगे तो शायद 30% मिलेंगे। तो ये प्रोपोर्शनेट टू आपके एफर्ट्स जितने हैं उतना आपको फल मिलने वाला है। तो ये मत सोचिए कि मैंने एक दिन नहीं किया तो इसका मतलब अभी सब मेरा खराब हो गया, अब डाइट प्लान कोई फायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अब इसमें मुझे एक बात और सभी को बताना मैं जरूरी समझता हूं, वो ये है कि हमारी साइकोलॉजी ऐसी होती है कि अगर मैं आज डाइट प्लान नहीं कर सका तो मुझे लगता है अरे मेरा तो अभी डाइट प्लान नहीं हुआ, तो जान दो, अभी मैं करता ही नहीं हूं, कल भी नहीं करूंगा। इस प्रकार से निगेटिविटी आ जाती है। तो बिलाल, उससे आप बाहर निकलिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जागो तब सवेरा। अगर आप पता चला कि एक दिन नहीं कर पाए, ठीक है, हम लोग इंसान हैं और भूल हो सकती है, लेकिन भूल को दुरुस्त करना भी हमारा काम है। और मुझे यकीन है कि बिलाल आप वो जरूर करोगे और आपको डाइट प्लान का फायदा जरूर होगा। मीनल रोकड़े, इन्होंने पूछा है, मुझे भी एक पूछना है कि जब भी मैं ये डाइट करती हूँ मुझे चक्कर आते हैं और शिवरिंग होता है, मुझे लगता है न्यूट्रिशियल डेफिशिएंसी होती है, मेरा भी यही अनुभव है कि थकावट महसूस होती है, तो क्या बताएंगे इनको? संजय जी, काफी लोग कहते हैं, जैसे मिनल जी ने पूछा कि डाइट प्लान करते हैं तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ जाती है। पता नहीं कि इनको कौन सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हुई। और बहुत लोग मुझे कहते हैं कि विटामिन B12 और D3, इन दोनों की कमतरता हमको देखी। अब इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया है कि विटामिन डी जो है वो आपके स्किन के, त्वचा के अंदर बनता है। सूरज की रोशनी जब आपके स्किन पर पड़ती है तो बनता है।
और विटामिन B12 का तो कोई ऐसा खास खाने से कोई मिलने का कोई उसका चांस ज्यादा नहीं है। आपके इंटेस्टाइन में, आंत में बैक्टीरिया उसको बनाते हैं। तो जितने आपके बैक्टीरिया अच्छे हैं इंटेस्टाइन के, उतना आपको उसका B12 बनता है। तो अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों में इसकी डेफिशिएंसी दोनों विटामिन की दिखने को मिलती है। तो इसका ब्लेम किसी डाइट प्लान के ऊपर डालने की जरूरत नहीं है, और इसके लिए आपको उसका सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। अब विटामिन डी का जो है 60,000 यूनिट का पैकेट आता है, हफ्ते में एक बार, ऐसे 8 हफ्ते आप उसको अगर लेंगे तो साल भर का आपका विटामिन डी का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। विटामिन B12 इंजेक्शन में है, गोलियों में भी है, और वो अगर आपने कोई इंजेक्शन आते हैं 1 ml 2 ml, अगर उसको इंजेक्शन ले लिया आपने, हफ्ते में 2 इंजेक्शन, ऐसे 5-6 इंजेक्शन ले लिए, तो भी आपका साल भर का काम हो जाएगा। तो मीनल जी ने जो कहा है कि डाइट करने के बाद थकान आती है, ये होता है, वो होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब साइकोलॉजिकल चीजें हैं, वो 7-8 दिन पहले आपको डिटर्मिनेशन से करना पड़ेगा। क्यों, क्या होता है कि 10 बार खाने वाले आदमी को 2 बार खाएगा तो साइकोलॉजिकली हेडेक होता है, थकान आती है, चक्कर आने जैसा लगता है, एसिडिटी होती है। धीरे 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 जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाती है, इसकी आदत हो जाती है, तो ये सब प्रॉब्लम निकल जाते हैं। और मीनल जी, अगर आपने सिंसियरली किया तो डेफिनेटली आपको भी इसका फायदा होने ही वाला है। लेकिन आपने ये भी नहीं बताया है कि आप डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक हो। तो अगर डायबिटिक हो और कर रहे हो और थकान आ रही है, तो हाइपोग्लाइसीमिया है क्या, वो भी देखना पड़ेगा। इसलिए जो नंबर दिया है, फिर बार बार कहता हूं कि उस नंबर पे कांटेक्ट जरूर कीजिए, ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। अगला सवाल योगिनी करंकालिनो ने पूछा है, प्लीज सर मुझे भी ग्रुप में ज्वाइन करिए, मुझे डायबिटीज है, टैबलेट और इंसुलिन लेती हूँ, फिर भी शुगर कम नहीं हो रही है। मेरा वेट 94 से 80 किया है, तब मेरी शुगर नॉर्मल थी, लेकिन अभी फिर से बढ़ रही है। और एक सवाल योगिनी ने पूछा, जैसे कि डायबिटीज ग्रुप में ज्वाइन होना है, क्या करूं। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो व्हाट्सएप नंबर दिया है वीडियो के आखिर में, उसको संपर्क कीजिए, आपको ग्रुप में शामिल किया जाएगा। उसमें खास कोई अलग करने की जरूरत नहीं है। संजय जी, हम लोगों से विनती करेंगे कि आपके जो भी सवाल है आप जरूर इस YouTube चैनल पर भेजिए, जो मैसेज बॉक्स है उसमें डालिए। हर सवाल का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि सवाल चाहे छोटा है या बड़ा है, लेकिन अगर उसकी वजह से, अगर वो आप नहीं जानते इसलिए आप वो डाइट प्लान करने में झिझक रहे, तो मेरे जवाब से जरूर आप डाइट प्लान फॉलो करने की राह में एक कदम आगे बढ़ाएंगे। और यही मेरा काम है, यही इस अभियान का काम है कि आपको नॉलेज देकर आपकी पावर बढ़ाए, आपको एम्पावर करे, ताकि आप डायबिटीज और मोटापा दोनों से मुक्त हो सको। ऐसी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल इस YouTube चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन को 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। कम से कम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद वाली काली या हरी चाय, पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।